हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे राजस्थान जीके की हर एग्ज़ाम में, जिसमें राजस्थान के हर एग्ज़ाम में, आरपीएससी के, आरएसएस एमबी के एग्ज़ाम में ये बुक, इस बुक से क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति के लगभग सारे क्वेश्चन इससे मिलते हैं। आजकल जो रिवीजन क्लासेस का जो चल रहा है, मैराथन वगैरह, उससे अच्छा आप ये ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ें। इससे है ना क्वेश्चन पक्के मिलते हैं। और अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ है, मैंने खुद ने वो एग्जाम दिया, मेरी सेकंड शिफ्ट थी, और उसमें 3 क्वेश्चन तो मुझे याद ही है कि गौरीबाई, मीराबाई, ये सब मतलब एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बताऊंगी। और फर्स्ट शिफ्ट में भी 2-3 क्वेश्चन उससे आए थे, एक तो मुझे पता है। तो आज वो चैप्टर मैं आपको बताने वाली हूँ, और आज से मैं इस बुक की एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं एक एक चैप्टर को रोज पढ़ कराऊंगी। जो सेकंड ईयर के एग्जाम तक मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये आज स्टार्ट की है सीरीज। ये बुक है, और इसमें इतने चैप्टर्स हैं। आपने पढ़ी होगी अगर आप प्रिपरेशन करें, पर कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी। पर आजकल आरपीएससी वगैरह इन ऑथेंटिक बुक से ही क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें ये 11 चैप्टर है। तो हम ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और संदर्भ, ये प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है, इसी से हम आज स्टार्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे पटवारी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन, एक एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन मिले थे सेकंड शिफ्ट में। वो मैं बताती हूँ आपको कि एक तो ये मीराबाई का मिला था, एक कन्हैया लाल सेठिया जी का मिला था, उनकी बुक के बारे में था। और एक गौरी बाई का मिला था, वो भी इसी बुक में है, मतलब हाँ, इसी चैप्टर में है। बुक से तो और कोई क्वेश्चन आए थे, पर इसी चैप्टर से आए थे। तो मैं आज ये इस चैप्टर का आपको फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। और आप कोई देख रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है जो प्रिपरेशन कर रहा है सेकंड ग्रेड का, राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर करना, कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब जब एक ही चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये चैप्टर तो आपको पक्का से पढ़ना ही है। और ये सबसे लास्ट में है ना ये चैप्टर, तो लोग आगे से पढ़ते हैं और पीछे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते छोड़ देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते। और इसी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। मैंने इसको 10 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, और मुझे पता है इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम फटाफट से इसका रिवीजन कर लेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो है व्यक्तित्व में निहाल चंद, जो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। जो निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी कवि थे, और सावंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी तो रूप उन्होंने चित्रित किया था, और इसको है ना भारत की मोनालिसा कहते हैं, बस। और फिर पन्ना धाय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी, और उन्होंने बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की से बचाया था। तो इसमें आपको याद रखना है कि उन्होंने उदय सिंह को बचाया था, और उदय सिंह के पिता का नाम विक्रमादित्य था, ये आता है कहीं तो ये। और चंदन उनके बेटे का नाम था। और गौरीबाई जो अभी आया था पटवारी में, डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार की थी, नागर ब्राह्मण परिवार की थी, और कवित्री थी ये। और बागड़ की मीरा कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि बागड़ की मीरा किसको कहते हैं, तो गौरीबाई को कहते हैं। और ये मरावल डूंगर सिंह, नहीं, डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है, पहले ये वाला बन गया बागड़ की मीरा वाला, तब ये वाला बन सकता है कि शिव सिंह किस राजा ने बनवाया था मंदिर, कौन सा मंदिर बनवाया था, कब बनवाया था। 3 क्वेश्चन, शिव सिंह 1829 में, और बाल मुकुंद मंदिर बनवाया, ठीक है। और अब दुर्गादास राठौड़, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, आसकरण के पुत्र थे। और जन्म इनका 13 अगस्त 1638 को हुआ था। गांव इनका सालवा गांव था। अभी इनका एक पेनोरमा भी बना था इनके गांव में, इनकी जयंती थी कुछ, जो कि करंट में था, आप देख लेना एक बार। तो और इसका इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा करी थी औरंगजेब से, और उसकी मृत्यु पर्यंत तक इन्होंने राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया था। और शहजादा अकबर, जो कि औरंगजेब का बेटा था, उसको इन्होंने शरण दी थी, उसकी सहायता करी थी। उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा, इनके नाम भी याद रखना, आ सकता है इंपॉर्टेंट। बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को इन्होंने शिक्षा दिलवाई थी इस्लाम की। तो ये सहिष्णुता का परिचय दिया था। और फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को। 18 यहाँ 38 से 1638 में जन्म हुआ, 1718 में मृत्यु हो गई, 60 साल के होके, ठीक है। तो ये याद रखना आप, उज्जैन में हुई थी मृत्यु। ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ मृत्यु हुई थी, उज्जैन में। और इनके लिए ये उक्ति प्रसिद्ध है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास, ठीक है। और अब ये सेकंड है दूसरा आडा। अकबर के समकालीन कवि थे, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान इन्होंने किया था। मतलब ये प्रताप और चंद्रसेन के भी समकालीन थे, इससे ये पता चलता है, और अकबर के भी, क्योंकि वो सब दोनों भी अकबर के समकालीन थे। और विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी और वीरम देव सोलंकी का दोहा, ये उनकी बुक्स थी। ये याद रखना आप, ये बुक्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। और दयाल दास, जिसका बीकानेर की राठौड़ारी ख्यात इन्होंने लिखी थी, 1798 में जन्म हुआ था। ये तो अब ज़्यादा डीप हो जाता है, ये सन आपको भले याद भी ना रहे तो भी ठीक है। आप पर हाँ, कहाँ जन्म हुआ और किससे राजा के समय है, ये सब आप याद रखना। और कौन से जिले से, कौन सी रियासत से संबंधित है, ये याद रख लेना। सन तो अब याद हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। और राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर उन्होंने महाराणा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इन्होंने इतिहास लिखा है। और कविराज श्यामल दास का अभी क्वेश्चन आया था कि है ना, ये कौन से महाराजा के समकालीन हुए थे और किसके दरबारी कवि थे। तो ये है ना महाराजा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। शंभू सिंह और सज्जन सिंह दोनों के टाइम हुए थे। और जन्म 1836 में, और धोकलिया गांव भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। वीर विनोद इनकी ग्रंथ का नाम था। और ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। और अब है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनको इतिहासकार, पुरातत्ववेता। और 1863 में रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ था। उनकी बुक है प्राचीन लिपिमाला। और अंग्रेजों
ने इन्हें महामहोपाध्याय राय बहादुर की उपाधि दी। और बीरबल सिंह गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे थे और इन्होंने बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। और 30 जून 1946 को राय नगर में एक सम्मेलन में जा रहे थे, तो 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन के तहत ये मतलब रायसिंह नगर घटना कब हुई वो, क्योंकि पूरा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने इसमें अंडरलाइन करा हुआ है। तो 1 जुलाई 1946 याद रखना, रायसिंह नगर घटना बीरबल सिंह से संबंधित है। और इनकी ये शहीद हो गए थे और इन्होंने ये मरते टाइम इन्होंने ये बोले थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये भी लिखा हुआ बुक में, क्वेश्चन में आ सकता है ये किससे संबंधित है। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा बीरबल सिंह, जो कि रायसिंह नगर गंगानगर जिले से संबंधित थे और बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। और विजय दान देथा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सब पेपरों में इसका क्वेश्चन आ ही जाता है, एक नहीं तो एक पक्का। तो इनके क्वेश्चन बनते हैं कि ये बोरुंदा जोधपुर से संबंधित थे, इनका जन्म हुआ था। और बातारी फुलवारी इनकी बुक थी। बापू के 3 हत्यारे, चौधरा इनकी चतुराई, दुविधा, अलेखू हिटलर, और जिसपे इनकी कुछ बुक्स पे मूवीज भी बनी है, दुविधा वगैरह पे। और रूपायन संस्थान बोरुंदा से ये सह संस्थापक थे और इनके साथ कोमल कोठारी जी थे, आपको पता होगा। और इनका निक नेम था बिज्जी, ये भी क्वेश्चन था, बिज्जी किसको कहते थे, विजय दान देथा को। और 1974 में इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 92 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, और 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, और 2007 में इनको पद्मश्री, और 2012 में भी इनको राजस्थान रत्न, मतलब लगभग 6 ये प्राइज है इनको मिले हुए हैं। ये सब आप देख लेना, ये ऑप्शन आ सकते हैं 4 में से 3 देखे कि कौन से इनको मिले हैं, कौन से नहीं मिले हैं, तो एक बार देख लेना इनको। एक बार मैं वापस बता देती हूँ आपको कि केंद्रीय साहित्य अकादमी, भारतीय भाषा परिषद, बिहारी पुरस्कार, और साहित्य चूड़ामणि, पद्मश्री, राजस्थान रत्न तो अभी मिला इनको 2012 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी लोक कथा पर मणि कौल ने फिल्म बनाई है, दुविधा वाली बुक पे। और अमोल पालेकर ने पहली मूवी बनाई है, आपको पता होगा, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी है, जिसमें वो भूत होता है। तो और ये सेकंड है कन्हैयालाल सेठिया, लोकप्रिय गीत धरती धोरारी इन्होंने गाया था, पाथल और पीथल। और इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था, इनसे यही संबंधित है, धरती धोरारी, पाथल पीथल और सुजानगढ़ चूरू, कन्हैयालाल सेठिया 1990 में जन्म। और मींजर लील डांस, ये भी इनकी बुक्स है, एक्स्ट्रा मैंने लिख रखी है। और अला जिलाईबाई, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश गीत गाया इन्होंने, और मांड गायिका थी, और बीकानेर में इनका जन्म हुआ। 1882 में पद्मश्री भी मिला इनको। और इन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड मिला था इनको। कोर्ट सिंगर का अवार्ड किसे मिला, अला जिलाईबाई, जो मांड गायिका थी। और मांड गायन शैली है ना, कहाँ से संबंधित है ये, मांड क्षेत्र जो है जैसलमेर वगैरह, वहाँ से जो मंगनियार से संबंधित है ये। और गौरी देवी मांड गायन शैली को, ये भी मांड गायन शैली से संबंधित है, जोधपुर में जन्म हुआ। और एक पहले जो गौरी बाई आई थी, गौरी बाई तो वागड़ की मीरा है, और गौरी देवी है वो है ये मांड से गायन से संबंधित, देवी है गायन से संबंधित, और बाई है जो गौरी बाई वागड़ की मीरा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और फिर ये, हाँ, इनको मास्को में, इनको भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी का प्रदर्शन किया था। और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये शहीद है, ये भी व्यक्तित्व में है। तो 1980 में जब रामपुरा बेरी झुंझुनू से संबंधित थे, ये इंपॉर्टेंट है। और 6 राजपूताना राइफल से संबंधित, और रामपुरा बेरी झुंझुनू के थे मेजर पीरू सिंह। और जम्मू कश्मीर में तैनात थे, तीथवाल में इन्होंने शत्रुओं से लड़ाई करी थी और वहाँ ये शहीद हुए थे। और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। तो पहले राजस्थानी मेजर पीरू सिंह थे। और सेकंड है मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को हुआ। डेट चाहे याद मत रखना। और ये बाणासुर से संबंधित है। बाणासुर कहाँ है, फलोदी में, फलोदी तहसील के बाणासुर गांव से मेजर शैतान सिंह। ये इसी साइड ऐसे कुछ नाम होते हैं, तो समझ जाना आप, ये फलोदी जोधपुर साइड है। और वो झुंझुनू के थे पीरू सिंह। और शैतान सिंह की कंपनी थी चार्ली कंपनी, और मेजर पीरू सिंह की थी राजपुताना राइफल्स। तो और मरणोपरांत इनको भी परमवीर चक्र मिला था, बस इतना याद रखना। और 1962 के वॉर में ये शहीद हुए थे। और स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के नाम से इनको जाना जाता है। सीकर के मंगलूना गांव में जन्मे थे। बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित थे। स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और जेल यात्रा की। और इन्होंने बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में इन्होंने 300 पाठशालाएं खुलवाई थी। चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय इन्होंने खुलवाए थे। तो ये कृषि महाविद्यालय, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड थे, शिक्षा संत थे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप स्वामी केशवानंद कर लेना। सीकर से है, मंगलूना गांव से। और पंडित झाबरमल पत्रकारिता के भीष्म पितामह जिसको कहा जाता है, जसराजपुर में इनका जन्म हुआ था। और सीकर में, जसराजपुर सीकर में पड़ता है। उन्होंने सीकर का इतिहास और खेतड़ी का इतिहास लिखा था। और खेतड़ी नरेश ने इनको विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र और हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोदन आदि प्रमुख है। ये इनकी सारी रचनाएं हैं, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास। और ये पीछे वाली तो टफ में है, पर खेतड़ी और सीकर का इतिहास किसने लिखा, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है तो आप गलत मत करना। और खेतड़ी, ये भी खेतड़ी से रिलेटेड। और विवेकानंद जी भी रिलेटेड है। और अरविंद गीता रहस्य, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोदन। हाँ, इससे बनेगा तो एकदम नया क्वेश्चन होगा, तो आप इसका जरूर ध्यान रखना, याद करना। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह थे। और आचार्य तुलसी, इन्होंने अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार थे। ये नागौर जिले के लाडनू जिले में कस्बे में इनका जन्म हुआ। 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ का किसने करा था, आचार्य तुलसी ने।
नवे आचार्य बने थे उनके, और अणुव्रत आंदोलन और तेरा पंथ, और 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। पद यात्राएं की थी। तुलसी का संदेश था, इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू और मुसलमान है। ये थे तुलसी आचार्य। और कोमल कोठारी जी, ये चित्तौड़गढ़ के कपासन जिले में जन्म हुआ था, और इन्होंने जोधपुर में बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान, ये मैंने पहले कहा था आपको, रूपायन संस्थान से विजयदान देथा जी और कोमल कोठारी जी जुड़े हुए थे, और इनका हाल ही में इनका देहांत हुआ था, या इनकी वाइफ का देहांत हुआ था। कोमल कोठारी नाम से अपन को ऐसा लगता है ना कि ये लड़की होंगे, पर ये आदमी का नाम है कोमल कोठारी। जब पेपर में आया था कि कोमल कोठारी जी की वाइफ का देहांत हुआ, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि मैं इतने दिन इनको सोच रही थी कोमल कोठारी जी कोई लड़की है, पर कोमल कोठारी जी लड़की नहीं है, ये एक आदमी है। और कृपाल सिंह शेखावत, ये है शिल्प गुरु नाम से जाने जाते हैं। इनको सीकर में जन्म हुआ था, मऊ गाँव में, और ब्लू पॉटरी से रिलेटेड है, पहचान दिलाई उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 1974 में इनको पद्मश्री मिला। शिल्प गुरु, सीकर, मऊ गाँव, ब्लू पॉटरी, और 1974 और पद्मश्री। आपको याद बाद में ऐसे ही करना चाहिए, पहले एक बार पढ़ लिया पूरा, फिर ऐसे जो की पॉइंट्स है ना उसको पढ़ लो और बस उसका रिवीजन कर लो। फिर जगत सिंह, नहीं जगजीत सिंह, सॉरी, जगजीत सिंह का संबंध है श्री गंगानगर जिले से और सिख परिवार से, और 2012 में इनको भी राजस्थान रत्न मिला था, और किसको मिला था, विजयदान देथा को, जो हमने पहले पढ़ा था। और पंडित विष्णु मोहन भट्ट, ये जयपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये ग्रैमी पुरस्कार मिला था इनको। गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों को सटीक मिलाकर इन्होंने मोहन वीणा का, विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आ सकता है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। और इसमें 3 होते हैं, सितार, सरोद, वीणा, क्योंकि हमारे कोर्स में राजस्थानी जो वाद्य यंत्र भी है, तो उससे रिलेटेड भी आ सकता है कि मोहन वीणा में क्या क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सितार, सरोद और वीणा के 14 तार होते हैं। और कर्पूर चंद कुलिश, ये टोंक जिले के सोडा गांव से संबंधित थे, और राजस्थान पत्रिका की शुरुआत करी इन्होंने, और मैं देखता चला गया, इन्होंने एक श्रृंखला शुरू करी थी, और राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है ये, मैं देखता चला गया ग्रामीण परिवेश का। और इन्होंने, पुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, पोलम पोल और मैं देखता चला गया, इससे संबंधित कर्पूर चंद पुलिस साहित्य कृत्य। और अब लास्ट है डॉक्टर पी के सेठी, जयपुर फुट के जनक थे, और ये सवाई मानसिंह एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसमें ये कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से, मतलब जयपुर फुट से 2 जने जुड़े हुए हैं। एक है डॉक्टर पी के सेठी, और सेकंड है मान सिंह, सेकंड है रामचंद्र जी। और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, और ये इनको डॉक्टर वीसी राय सम्मान और पद्मश्री और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पीके सेठी का भी क्वेश्चन आया था अभी पटवारी में, और जो फर्स्ट शिफ्ट में था श्यामल दास से रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और भी आया होगा, मतलब हमारी शिफ्ट जो सेकंड थी उसमें भी 3 क्वेश्चन थे, और उससे भी ज़्यादा होंगे शायद, मैंने अच्छे से वापस से देखा नहीं उसको, क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन की नहीं थी, पर फिर भी ठीक हुआ है, पेपर देखते हैं। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए, और अभी आपने एक बार पढ़ लिया होगा, नहीं तो आप इसको वापस रिवाइज कर लेना, एक बार वापस आप इसको पढ़ लेना, एक बार वापस वीडियो देख लेना, तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। ये इसके क्वेश्चंस है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना एक बार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकंड ग्रेड एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ऑल द बेस्ट, बाय।